ये याद रखेंगे। इस तरीके से ये था हमारे पास सेकंड मेथड, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। थर्ड मेथड है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के नाम से पहचाना जाता है और ये मैग्नेटिक ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटिक ओर यानी आयरन के ओर, मैग्नीज के ओर एटसेट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। दो व्हील लिए जाते हैं जिनके ऊपर बेल्ट घूमती है। इनमें से एक व्हील मैग्नेटिक होता है, एक नॉन मैग्नेटिक, एक मैग्नेटिक। यहां पर ओर जो कि मैग्नेटिक है, साथ में इंप्योरिटी जो कि नॉन मैग्नेटिक है। ओर मैग्नेटिक, इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक। तो जैसे ही इंप्योरिटी इस बेल्ट पे घूमते हुए यहां तक आती है, यहां से इंप्योरिटी हटती है और इधर एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है। जितनी भी इंप्योरिटी होगी वो यहां पर इस तरह से इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक ओर इस मैग्नेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मैग्नेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और जब मैग्नेट से सेपरेशन होगा तब जाके ये ओर यहां पर इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह से मैग्नेटिक ओर एक तरफ, इंप्योरिटी एक तरफ, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाता है। सो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन वी सेपरेट मैग्नेटिक ओर फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज। और याद रखेंगे आयरन के ओर्स के लिए और मैग्नीज के ओर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है इसमें हमारे पास लीचिंग। और लीचिंग पर्टिकुलरली ध्यान रखना है एल्यूमिनियम का ओर, गोल्ड का ओर, सिल्वर का ओर, इनके लिए हम लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। लीचिंग में हम क्या करते हैं, ओर को किसी सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं जिसमें ओर डिसॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ओर है और इस ओर में ये इंप्योरिटी यहां पे प्रेजेंट है। दिस इज ओर पार्टिकल एंड दिस इज इंप्योरिटी। हम इसे किसी सब्सटेंस में डिसॉल्व करते हैं जिसमें इंप्योरिटी अनडिसॉल्व रहती हैं। ओर डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन इंप्योरिटी डिसॉल्व नहीं होगी। इसे फिल्टर आउट कर लिया जाता है जिसकी वजह से इंप्योरिटी बाहर चली जाती हैं, ओर यहां पर डिसॉल्व रहता है। तो ओर को हमने डिसॉल्व स्टेट में लिया, इंप्योरिटी को बाहर निकाल दिया और फिर इसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट डाल के दोबारा से ओर को प्रेसिपिटेट आउट कर दिया जाता है। तो ओर को डिसॉल्व करना, डिसॉल्व करके इंप्योरिटी बाहर निकालना, फिर कोई पर्टिकुलर केमिकल डाल के दोबारा से प्रेसिपिटेट आउट करना, इस फिनोमिना को लीचिंग कहते हैं। खास तौर पे बॉक्साइट यानी Al2O3 XH2O, इसमें Al2O3 के प्यूरिफिकेशन के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत अच्छे से ये याद करना है। हम क्या करते हैं, हमारे पास ओर है, साथ में कुछ इंप्योरिटी है। लेट्स सिलिका की इंप्योरिटी है। हम इस ओर को NaOH में डिसॉल्व करते हैं। जो भी ओर हमारे पास है हम इसे NaOH में डिसॉल्व करते हैं, जिस वजह से जितना भी ओर है ये NaOH में डिसॉल्व हो जाता है। सपोज इसके साथ सिलिका की इंप्योरिटी है, हमें कुछ ऐसा करना है कि इंप्योरिटी अलग हो जाए। हमने NaOH में ओर को डाल दिया जिस वजह से ओर इसमें डिसॉल्व हो गया। फिर इसके अंदर जितना सिलिका होगा वो भी इस वजह से डिसॉल्व हो जाएगा। Na2SiO3, जितना भी सिलिका है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। ओर भी डिसॉल्व हो गया, सिलिका भी डिसॉल्व हो गया, दोनों डिसॉल्व हो गए। फिर इस मीडियम में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे।
ऑन पासिंग ऑफ CO2। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम जो डिसॉल्व स्टेट में था वही यहां से बाहर आ पाएगा। एल्यूमिनियम जो डिसॉल्व स्टेट में था वो एल्यूमिनियम प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, Al2O3 XH2O की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। सिलिकॉन रिएक्ट नहीं करेगा, सिलिका डिसॉल्व रहेगा लेकिन एल्यूमिनियम प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इस एल्यूमिनियम को फिल्टर आउट करके हीट करके हम एल्यूमिना को सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह से बॉक्साइट में सिलिका इंप्योरिटी को बाहर निकाला जाता है। पहले इन दोनों को NaOH में डिसॉल्व किया, दोनों डिसॉल्व हो गए, फिर इस मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जिसकी वजह से सिर्फ एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स रिएक्ट किया, सिलिका ने रिएक्ट नहीं किया और एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट आउट हो गया। इस तरह से Al2O3 को सेपरेट करते हैं। फिर इस Al2O3 की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। इस Al2O3 को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, ये अपने आयंस में टूटता है। कैटायंस कैथोड पे जाते हैं, कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैथोड पे रिडक्शन होता है और इस रिडक्शन की वजह से कैथोड पे एल्यूमिनियम मिलेगा। एनोड पे एनायन जाएंगे, एनोड ग्रेफाइट का लिया जाता है। कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे फॉर्म करता है। इस तरह से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। पहले बॉक्साइट ओर को हमने प्यूरिफाई किया, फिर इलेक्ट्रोलिसिस की ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम कैथोड पे मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड एनोड पे। इस प्रोसेस को हेल-हेराल्ड प्रोसेस के नाम से भी पहचाना जाता है। हेल-हेराल्ड प्रोसेस इसे कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम की लीचिंग से कंसर्न कोई भी क्वेश्चन आए, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन से कंसर्न क्वेश्चन आए, हम इस तरह से इन चीजों को वहां पर बता सकते हैं। क्रशिंग, पल्वराइजेशन, कंसंट्रेशन को अभी तक हम समझ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जिंक सल्फाइड ओर दिया जाता है और इसकी एक्सट्रैक्शन बनाने को आपसे कहा जाता है। तो अगर आपके पास जिंक सल्फाइड है तो आप पहला स्टेप क्या लिखेंगे? क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, ये आपका पहला स्टेप रहेगा। और दूसरा स्टेप आप लिखेंगे कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन। आप क्रशिंग के बारे में लिख सकते हैं कि बड़े ओर को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ना और स्मॉल पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, पल्वराइजेशन। सेकेंड स्टेप बनेगा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन आप किस मेथड से करेंगे ये बिल्कुल क्लियर है। सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर के केस में फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा और फ्रोथ फ्लोटेशन की डिटेल आप यहां पर बता सकते हैं। और इस तरह से एक्सट्रैक्शन के 2 पॉइंट यहां तक तैयार हो जाएंगे। अब अगला स्टेप है जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। दिस इज ऑक्सीडेशन। नाउ रिमेंबर, ये कहा जाता है कि ऑक्साइड ओर में से मेटल का एक्सट्रैक्शन इजी होता है, तो हमें अब अपने ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना है। ऑक्सीडेशन के लिए 2 प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक है कैल्सिनेशन और एक है रोस्टिंग। 2 प्रोसेस का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। दोनों का पर्पस है हमारे ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना। कैल्सिनेशन का मीनिंग है हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन हो ही ना,
या ऑक्सीजन लिमिटेड हो, और रोस्टिंग का मतलब है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में किसी भी सब्सटेंस को हीट करना। हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई, हीटिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन उस सब्सटेंस का किया जाता है जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर आपके ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो आप उसका कैल्सिनेशन करवा सकते हैं। रोस्टिंग तो हर एक केस में किया जा सकता है, या रोस्टिंग वहां किया जाता है जहां ओर में ऑक्सीजन ना हो। तो दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखेंगे। लिमिटेड ऑफ O2 कैल्सिनेशन, एक्सेस ऑफ O2 रोस्टिंग। जिन ओर में ऑलरेडी ऑक्सीजन है उनके लिए कैल्सिनेशन, और जिनमें ऑक्सीजन नहीं है उसके लिए रोस्टिंग। तो हम कहेंगे कि अगर हमें ZnS में ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीडेशन विल बी बाय द रोस्टिंग। इस मेथड से ऑक्सीडेशन किया जाएगा। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के दौरान क्या क्या प्रोसीजर होता है वो ध्यान रखना। इट रिमूव्स मॉइस्चर। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से जितना भी मॉइस्चर उसमें है वो सारा मॉइस्चर वहां से बाहर चला जाता है, वहां से रिमूव हो जाता है। तो दोनों ही प्रोसेस में पहला काम होगा मॉइस्चर का रिमूवल, दूसरा काम होगा सल्फर की इंप्योरिटी अगर होगी वो बाहर चली जाएगी, आर्सेनिक की इंप्योरिटी, फास्फोरस की इंप्योरिटी, ऐसी इंप्योरिटी ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगी। तो मॉइस्चर का रिमूव होना, ऑक्साइड्स की फॉर्म में इंप्योरिटी का रिमूव होना, और थर्ड है ओर का ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होना। जो भी ओर हमारे पास है उसका ऑक्साइड ओर बनाना। जैसे ZnS है तो ZnS जब हीट किया जाएगा ये ऑक्साइड ओर ZnO यहां पर फॉर्म करेगा। तो ऑक्सीडेशन में आप डिटरमाइन करेंगे कि कैल्सिनेशन या रोस्टिंग बाय सीइंग द ऑक्सीजन कंटेंट। अगर ऑक्सीजन है ओर में तो कैल्सिनेशन, अदरवाइज रोस्टिंग। और फिर ये तीनों के तीनों स्टेप यहां लिख देंगे कि ड्यूरिंग दिस मॉइस्चर इज रिमूव्ड, इंप्योरिटी इज रिमूव्ड, और ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बता सकते हैं। हमारा अगला स्टेप है, अब ये हमने देख लिया कि ऑक्साइड और बन गया। अब इसमें से ऑक्सीजन को हटाना है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो एक्सट्रैक्शन का अगला स्टेप हुआ रिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ओर। कई तरह के प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होते हैं। स्मेल्टिंग, हाइड्रोजन, एल्यूमिनोथर्माइट एटसेट्रा। हम जिस मेजर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो है स्मेल्टिंग। तो यहां हम स्मेल्टिंग के बारे में सीखेंगे कि आखिर स्मेल्टिंग किसे कहा जाता है। स्मेल्टिंग का मीनिंग है ऑक्साइड ओर को कार्बन की प्रेजेंस में हीट करना। जो भी ऑक्साइड ओर आपके पास बना है, कार्बन की प्रेजेंस में हीट करना, जिसकी वजह से मेटल बाहर चला जाता है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव होता है। यानी अगर ये ऑक्साइड ओर है और हम यहां कहते हैं स्मेल्टिंग, कार्बन यानी कोक वगैरह के साथ हीट किया, जिसकी वजह से हमें मेटल मिलेगा और ऑक्साइड यहां से बाहर चला जाएगा, इसे रिडक्शन कहा गया। कई बार हमारे इस ऑक्साइड ओर में कुछ इंप्योरिटी रह जाती हैं और उन इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए यहां कुछ सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है जिन्हें फ्लक्स कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, तो आप कहेंगे सब्सटेंस एडेड ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग फॉर रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज। स्मेल्टिंग के दौरान इंप्योरिटीज को रिमूव करना।
अगर इंप्योरिटी बेसिक है तो एसिडिक फ्लक्स डालते हैं, अगर इंप्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स। सो वी कैन से फ्लक्स दो तरह के, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक फ्लक्स का एग्जांपल सिलिका, बेसिक फ्लक्स कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम। तो एसिडिक फ्लक्स बेसिक इंप्योरिटी को हटाएगा और बेसिक फ्लक्स एसिडिक इंप्योरिटी को हटाएगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है स्लैग जो इंप्योरिटी को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से हम ऑक्साइड ओर की रिडक्शन कर सकते हैं। यहां पर दो क्वेश्चन लिख लेना है आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका लाइनिंग्स ड्यूरिंग कॉपर एक्सट्रैक्शन? व्हाट इज द